हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सारी डिस्कस किया। उसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम क्या है? एक तो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है। और टाइम में ह्यूमन रिसोर्स बल्कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स दोनों में आता है, क्योंकि टाइम क्या है, हर इंसान के लिए अपने पास 24 आवर्स होते हैं। कुछ लोग उस 24 आवर को किस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट को बढ़ा सके। तो कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है, तो ये हमारे क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, कुछ लोग हमारे आसपास के होते हैं जो 24 आवर्स में ही अपने सारे काम निपटा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक मी, जो क्या उनको 36 घंटे भी मिल जाए फिर भी उनके सारे काम दिन भर के नहीं होने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। उन लोगों का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, वो हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए टाइम देखते हैं, उन्हें देते हैं, उन्हें पता होता है, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी भी आपका लौट के नहीं आएगा। तो टाइम क्या है आपका, यही हम आज पूरा पढ़ने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पे, कि कोई भी ह्यूमन रिसोर्स या नॉन ह्यूमन रिसोर्स जो भी आप इसको मानो, कि किस तरीके से हम इसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो क्या करता है, तो इसमें पहला है हमारा टाइम हमें क्या गाइड करता है, कोई काम कैसे समय पे पूरा करें, ठीक है। टाइम हमें कैसे गाइड करता है कि कोई काम आप किस तरीके से समय पे पूरा करोगे। तो सॉरी, पॉज हो गया था वीडियो। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, टाइम मैनेजमेंट में टाइम का काम क्या है, टाइम गाइड अस कोई काम कैसे समय पर पूरा करना है, ठीक है। टाइम का मेन काम क्या है कि कैसे हमें समय पे अपने काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। यही हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। हमारे पास पर्टिकुलर पर डे 24 आवर्स है, जिसमें हमें अपने सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, क्योंकि अगले दिन जो है हमें नई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा या फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ को रिपीटेड मैनर में परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो टाइम क्या है, एक तो टेंजिबल रिसोर्सेज है। टेंजिबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। टाइम आप देखोगे कभी भी आप उसे देख नहीं सकते हो, ये क्या है, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो कि आपका टाइम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सुबह 4 बजे आप 5 बजे हैं। और ये भी हमने खुद की एक वैल्यू बना ली है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले कोई भी टाइम को कैलकुलेट भी नहीं कर सकता था, ये बस पास ऑन होता रहता था, बढ़ता रहता था आगे के लिए, ठीक है। तो इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं। इंटेंजिबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो क्या है, हमारी इंटेंजिबल है, जिसे छू भी नहीं सकते, ठीक है, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते, वो हमारा इंटेंजिबल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो टाइम हमारे क्या है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते। लिमिट टू क्वांटिटी होता है। लिमिट टू क्वांटिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास इतने ही घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको क्या करना है, सारे काम अपने करने हैं। और सभी व्यक्तियों के लिए सेम होता है। अगर एक दिन एक व्यक्ति के लिए 24 आवर्स का है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी क्या होगा, 24 आवर्स का ही वो होगा, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल क्या कर सकता है उसको, कि हर कोई अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करेगा। कोई सुबह उठ करके बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कोई सोते रहते हैं, तो उनका क्या है, टाइम मैनेज नहीं हो सकता। ऑलवेज रनिंग नेवर स्टॉप, हमेशा चलता रहता है, कभी भी ये स्टॉप नहीं होता है। कैन नॉट सेव फॉर फ्यूचर, इसे हम फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकते हैं। इसकी खुद के लिए कोई भी वैल्यू नहीं होती है, टाइम की अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू कौन दे सकता है, वैल्यू सिर्फ इसको, वैल्यू से कौन देगा, वैल्यू सिर्फ इसको टारगेट देगा, ठीक है। कौन वैल्यू देगा, वैल्यू सिर्फ इसको कौन देता है, टारगेट देता है, जो व्यक्ति टाइम पे काम कर रहा है, ठीक है। खुद की कोई भी वैल्यू टाइम की नहीं है, वैल्यू सिर्फ टारगेट और इंडिविजुअल दे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ने अपने टाइम को कैलकुलेट किया है कि इतने घंटे में मैं ये वाला काम करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू सिर्फ टारगेट ही दे सकता है, इसकी खुद की वैल्यू टाइम की नहीं है, ठीक है। सेव के फ्यूचर के लिए हम इसे सेव नहीं कर सकते। तो एक तो ये इंटेंजिबल रिसोर्सेज है, टाइम हमारा दिखाई नहीं देता है। क्वांटिटी में लिमिट है, सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए एक समान है। ऑलवेज रनिंग नेवर स्टॉप, हमेशा चलता रहता है टाइम, कभी भी रुकता नहीं है। कैन नॉट सेव फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए हम इसे सेव नहीं कर सकते हैं। नो वैल्यू फॉर हिमसेल्फ, इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू सिर्फ टारगेट और इंडिविजुअल दे सकता है, ठीक है। फिर है कॉर्मियर 1983 ने क्या किया था, इसमें डेफिनेशन दी थी कॉर्मियर 1983 ने। डेफिनेशन में इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या बोला था, काम पर कंट्रोल करना, कब कैसे क्यों काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है, जो भी आपका समय है उस पर हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा काम कैसे किया जाएगा और कब हम कितना समय वो काम लेगा। ये टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी, टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन कॉर्नियर ने, ठीक है। 1983 में टाइम मैनेजमेंट, काम पर कंट्रोल करना, कब कैसे क्यों काम किया जाएगा, ठीक है। काम पे या समय पे कंट्रोल करना, कब कैसे क्यों हमें काम करना है, ठीक है। फिर है टाइम को मेजर करने का तरीका।
फिर है टाइम को मेज़र करने का तरीका। कैसे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं, सबको पता है। ये भी वैसे ये सब चीज़ें हमने खुद से ही बनाई है, ऐसा कुछ ऐसा था नहीं कि पहले टाइम को हम मेज़र कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम को मेज़र करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टाइम को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वॉच नहीं है तो हम वॉच से क्या है एक अनुमान लगाते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने एक मेथड निकाला है, लेकिन अगर टाइम को हम खुद से मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम को मेज़र करने के कुछ तरीके इन्होंने दे रखे हैं। तो सबसे पहले है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम आपको सबको पता है, जिसमें हम किसमें मेज़र करते हैं, आवर्स और मिनट्स में। ठीक है, यानी कि घंटों में और सेकंड्स में, हम मिनट्स में हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 4:15 है, 4:16 है, तो क्या करते हैं हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं आवर्स और मिनट्स में। ठीक है, बायोलॉजिकल टाइम है। बायोलॉजिकल टाइम क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो फिट होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें टाइम टाइम पे बताती है कि आपका अब चलने का टाइम है, अब आपकी इतनी हाइट बढ़ जाएगी, अब आपका ग्रोथ का टाइम है। तो वो क्या है, बायोलॉजिकल टाइम है। ठीक है, इंटरनल बॉडी क्लॉक, जिसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं उनसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, फिजिकल चेंजेस से। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपको पता है कि 10 साल में आपके बच्चे में इतनी ग्रोथ, इतना उसका साइज बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसको क्या बोलते हैं, हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जो हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एक अपनी खुद की क्लॉक पाई जाती है, जो हमारे अंदर आने वाले सभी बदलावों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज। फिर क्या है आपका, साइकोलॉजिकल चेंज। साइकोलॉजिकल चेंज में हमारा है सेंस ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ टाइम। टाइम कितना तेज और धीमा चल रहा है। ठीक है, कितना तेज और धीमा चल रहा है। आपने देखा होगा कभी कभार हम, जो हमारा साइकोलॉजिकल होता है कि हम बैठे हैं, हमें लगता है कि यार आज का दिन कितना लंबा है, हमारा दिन ही नहीं खत्म हो रहा, तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल टाइम है। और कभी आपको लगता होगा यार अभी तो शुरू ही हुआ था दिन, अभी एकदम से खत्म हो गया, तो ये क्या है, सेंस ऑफ टाइम है कि टाइम आपका कितना तेज चल रहा है। कभी हमें ऐसा लगता है, ये हमारा साइकोलॉजिकल है। टाइम तो इतना ही है, ठीक है, 24 आवर्स ही है, लेकिन हम कभी बोर होते हैं तो हमें लगता है यार कितना बोर हो रहा है, हमें कब टाइम पास होगा, कब हमारी ड्यूटी जो है खत्म होगी और हम घर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा साइकोलॉजिकल है, सेंस ऑफ टाइम। ठीक है, फिर है टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं, ये एग्जाम में आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेज को करने के लिए क्या क्या टूल्स हम ध्यान रख सकते हैं। ये राइस एट ऑल ने दिए थे। राइस उनका नाम है, सरनेम है, एट ऑल 1986 में दिए थे। एट ऑल मतलब अन्य, ठीक है, आदि। राइस और उनके जो सहभागी थे, साथ के जो लोग थे, उन्होंने ये टूल्स दिए थे टाइम मैनेजमेंट के 1986 में। तो इसमें पहला वाला जो टाइम मैनेजमेंट का टूल है वो है आपका इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, यानी कि मिनिमम टाइम एंड एनर्जी में हमें क्या करना है, में टास्क, ये टास्क है TASK कर लेना है यहाँ पे, टास्क को परफॉर्म करना है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो हमारे क्या है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी हमारी सबसे पहला टूल्स है, जिसमें हमें क्या करना है, हमारे पास मिनिमम टाइम और एनर्जी में हमें मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन करना है। इसके बाद हमारा है पेरिटोस प्रिंसिपल। पेरिटोस प्रिंसिपल में क्या है, 20/40 का ये रूल फॉलो करता है, जिसका मतलब क्या है कि 20% एनर्जी और टाइम में हमें 80% रिजल्ट लाना है। ठीक है, यानी कि पेरिटो प्रिंसिपल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पेरिटो प्रिंसिपल कौन सा वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 20/80 का प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। पेरिटो प्रिंसिपल जो है हमारे, जिसमें 20% एनर्जी और टाइम में 80% हमें क्या देना है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, थर्ड है हमारा पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ में हमारा लॉ ऑफ स्ट्रेस है, ये लॉ ऑफ स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं, पार्किंसन लॉ को। इसमें अगर इनका कहना ये है पार्किंसन लॉ में कि जितना ज़्यादा हमारे पास समय होता है, हमारी इफिशिएंसी काम करने की उतनी ही घट जाती है। यानी कि अगर मुझे किसी एक्टिविटी के लिए 1 महीना मिले, ठीक है, तो मैं उसको 1 महीने में भी खींच के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करूंगी। ठीक है, अब वही एक्टिविटी कोई मुझे बोले कि आपको 3 दिन में करनी है, तो वही काम मैं 3 दिन में भी कंप्लीट कर दूंगी, बहुत बेहतर इफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, आपको चाहे पूरा महीना मिल जाए, जैसे कि हमें सिलेबस में भी आप देखते हो, हमें पूरा साल मिल जाता है, फिर भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन लास्ट टाइम पे जब आपको पता है कि अब हमारे पास लास्ट मंथ बचा है, तब वही सिलेबस आप 1 महीने में ही कंप्लीट कर देते हो। तो यानी कि स्ट्रेस बढ़ने से
लॉ ऑफ स्ट्रेस है, स्ट्रेस बढ़ने से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाती है। कम समय में प्रेशर में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर आपके पास समय है तो आप उस एक्टिविटी में उतना ही ज़्यादा समय लगा दोगे, लेकिन अगर कम समय है और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, कम समय का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, तो अपने आप ही आप उस काम को उतने ही कम समय में कर दोगे, ठीक है। फिर है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या है, दिन का वह समय जिसमें एनर्जी हाईएस्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, शायद जो कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, उन्हें उसी समय पढ़ा हुआ याद रहता है, तो वो क्या है, वो उनका प्राइम टाइम है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दिन का वह समय जिसमें एनर्जी आपकी हाईएस्ट रहती है, ठीक है। पूरे दिन में कई बार अगर मेरा देखें तो मेरी जो एनर्जी सबसे ज़्यादा मेरा पढ़ने का माना और कॉन्सेंट्रेशन जो है रात को होता है, तो वो क्या है, वो मेरा प्राइम टाइम है। तो मैं अपने काम के लिए वो टाइम को सेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो दिन का वह समय जिसमें एनर्जी आपकी हाईएस्ट होती है, इंक्रीज एफिशिएंसी इन प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम में आपके वर्क की जो एफिशिएंसी है, मतलब काम की जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाएगी, आप बहुत बेहतर काम करोगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो टाइम आपको तब के लिए सेव करना चाहिए जैसे मैं पढ़ाई के लिए सेव करूँ, ठीक है। तो वो टाइम मैं वहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ। इसमें क्या है, इंटरनल प्राइम टाइम हो सकता है, एक्सटर्नल प्राइम टाइम हो सकता है। इंटरनल प्राइम टाइम वो है जो मेरे लिए, जब मैं खुद इंटरनली व्यक्ति जो है एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। सेव फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क, ठीक है। ये किसके लिए सेव कर सकते हो आप, हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क के लिए आप इसको सेव कर सकते हो। यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है जब वो इंक्रीज होगी तो आपका जो अचीवमेंट है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो इंटरनल, जब मुझे पता है कि मैं दिन में 10 से 2 बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो मैं अपना जिन कामों में मुझे मेहनत करनी है, जो कंसंट्रेशन वाले काम है, मैं वो वाला टाइम उन कामों के लिए यूटिलाइज करूँ, ठीक है। वो वाला टाइम उन कामों के लिए यूटिलाइज करूँ, तो क्या होगा, मेरे काम का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और उससे मेरा अचीवमेंट भी उस काम में बढ़ेगा, ठीक है। फिर है एक्सटर्नल प्राइम टाइम। दूसरों के लिए बेस्ट टाइम, मतलब मेरे लिए तो बहुत बेस्ट टाइम नहीं है, तो वो टाइम मैं किसके लिए यूज़ कर सकती हूँ, दूसरों के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मीटिंग विद अदर पीपल्स, जैसे कि और लोगों से मीटिंग करने के लिए, मीटिंग विद अदर पीपल्स हैं, और लोगों से मीटिंग करना है, दूसरों के साथ बैठ के बातें करनी है, उनके साथ कुछ समाधान निकालना है, तो वो हाँ, मैं एक्सटर्नल प्राइम टाइम जो वो यूज़ कर सकती हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, तो मैं अपनी एक्टिविटी ना करके और कामों को उसमें यूटिलाइज कर सकती हूँ, ठीक है। फिर है टाइम लॉक्स। टाइम लॉक्स क्या होता है, हमारे एक तरह से लॉक्स जैसे कॉल लॉक्स होती हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, डिटेल हमने किस किस से बात की है, इसी तरीके से हमारे टाइम लॉक्स हैं। इसमें क्या होते हैं, रिकॉर्ड पास्ट में टाइम को कैसे इस्तेमाल किया गया, मतलब मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कल क्या क्या काम किया था, ठीक है, कितने घंटे मैंने किस एक्टिविटी में दिए थे, ये है मेरा टाइम लॉक, ठीक है। इसमें अब देखो, टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट में क्या है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी में क्या है कि मिनिमम टाइम और समय में मैं मैक्सिमम काम करूँ, ठीक है। पेरेटो प्रिंसिपल में क्या है, 20% टाइम और एनर्जी में मैं 80% रिजल्ट दूँ। पार्किंसन लॉ में क्या है, लॉ ऑफ स्ट्रेस है, यानी कि जितना कम मेरे पास समय होगा उतना ही ज़्यादा मैं क्या करूँगी, काम बेहतर करूँगी, ठीक है, उस काम को मैं उतना ही समय में कर लूँगी। प्राइम टाइम में क्या है, प्राइम टाइम में इंटरनल और एक्सटर्नल है। इंटरनल में ये है कि जो मेरे के लिए बेहतर टाइम है, और एक्सटर्नल जो दूसरों के लिए बेहतर टाइम है। टाइम लॉक्स में क्या है, टाइम लॉक्स में मैंने पास्ट में मैंने अपने टाइम को कहाँ कितने समय में यूटिलाइज किया था, वो टाइम लॉग हो गया, ठीक है। टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट, ये भी टूल्स हैं लेकिन ये उससे अलग हैं, ठीक है। ये राइसेट हॉल ने दिए थे ये वाले टूल्स, ये दूसरे टूल्स हैं, ठीक है। तो टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट, ये दूसरा टाइम मैनेजमेंट के जो जनरल टूल्स हैं ये वो हैं। इसमें रेस्ट पीरियड है कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट पीरियड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। रेस्ट पीरियड आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे कि मान लीजिए सुबह आपने नाश्ते वगैरह का काम किया, बच्चे स्कूल चले गए, तो आप 1 घंटा अपने लिए निकालो, आप रेस्ट करो, फिर आप लंच का काम शुरू करो, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ के बीच में आपको क्या करना है, छोटे छोटे रेस्ट पीरियड अपने इंट्रोड्यूस करने हैं, जिससे आपकी क्या होगी, एनर्जी जो है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्टिविटी रिकवर एनर्जी, क्या करता है, एनर्जी को रिकवर करने का काम करता है। पीक लोड है, पीक लोड में क्या होता है, जब आपका दिन हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, सीजन हो गया, जिसमें एक्टिविटी का पीक लोड होता है, इसको मैनेज पहले से करना है, ठीक है। पीक लोड का क्या मतलब है कि आप देखोगे पूरे दिन में सबसे ज़्यादा काम होता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आपके घर के बहुत सारे काम होते हैं, आपको लंच बनाना होता है, बच्चों का खुद का नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को नाश्ता कराना होता है, बच्चों को रेडी कराना होता है, फिर पूरा दिन फिर बहुत कम काम आपको बचता है, ठीक है। तो पीक लोड को आपको मैनेज करना है, ठीक है। यानी कि पीक लोड में ऐसा कर सकते हो आपकी कुछ काम आप रात करके
के रखो, सब्जी आपने रात में काट दी, वैसे काटना नहीं चाहिए क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स आपके हो जाते हैं, लेकिन आप कुछ तैयारी अपनी रात में करके छोड़ सकते हो, तो सुबह आपका टाइम जो है थोड़ा बच जाएगा। तो पीक लोड वही है जो भी आपका दिन हो गया या कोई वीक हो गया, ऐसे वीक में मंडे में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रेशर फीमेल्स होता है, क्योंकि सब संडे थोड़े कोई लोग इंजॉय भी करते हैं, कोई लोग रेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मंडे मुझे लगता है कि एकदम से दोबारा से एक्टिविटी में आने में आपको मेहनत लगती है। मंथ हो गया, सीजन हो गया मंथ में, जैसे कि कोई मंथ आपका ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है, एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो इस तरीके के मंथली कोई ऐसा पर्टिकुलर मंथ है जिसमें आपका काम बढ़ जाता है। सीजन हो गए, जैसे कि अगर विंटर सीजन आया तो विंटर सीजन में आपको समर्स के सारे कपड़े पैक करने हैं, विंटर्स के सारे कपड़े लगाने हैं, या फिर कोई एक्टिविटी हो गई जैसे होली दिवाली, तो उसमें अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इन सब में क्या है आपका काम जो है बढ़ जाएगा, लोड जो है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि पीक लोड वाला समय है। तो उनको मैनेज पहले से ही आपको करना चाहिए, पहले से ही सोचना चाहिए कि अगर हमारी दिवाली की सफाई होनी है तो थोड़ी थोड़ी हम पहले से ही सफाई करना शुरू कर दें, ठीक है। फिर है वर्क कर्व। वर्क कर्व क्या है? पूरे दिन का बेल कर्व, जिसमें इंक्रीज एनर्जी लेवल और एंड टाइम और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यानी कि बेल कर्व का मतलब क्या है, आप जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इस तरीके से बेल कर्व क्या होता है, ये होता है, ठीक है। बेल कर्व में क्या होता है, आपका हमारे काम का हम पूरा बेल कर्व बनाते हैं, ये पूरे दिन का बेल कर्व। अगर आप देखोगे तो अगर हम बच्चे का स्कूल का बेल कर्व बनाएंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आएंगी, फिर उसके बाद छोटी छोटी आएंगी, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, उसके बाद इतना ज़्यादा आपका एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग के टाइम में आपकी ज़्यादा एक्टिविटी होंगी। बेल कर्व में यही है कि आप देखोगे तो ये मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होंगी और फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगी, फिर थोड़ा थोड़ा स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेल कर्व है, ठीक है। वैसे बेल कर्व जनरली ऐसा होता है जिसमें आपका बेल शेप का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा बेल कर्व है, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी को बेल कर्व के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वर्क कर्व हम इसे बोलते हैं, वर्क कर्व, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वर्क कर्व, ठीक है। ये वर्क कर्व आपका, ठीक है। इसको हम बेल शेप में भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा वर्क कर्व है, पूरे दिन का बेल वर्क कर्व। हम पूरे दिन की एक्टिविटी दिखाते हैं कि देखिए सबसे पहले सुबह उठते ही आपका काम बढ़ेगा, यानी कि आपको क्या करना है, काम बढ़ाना है, उस लंच बनाना है, नाश्ता करना है, आपको बच्चों को काम कराना है। आप बच्चे चले गए स्कूल, सुबह का काम कम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ोगे, यानी कि लंच की प्रिपरेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने घर के और काम निपटाओगे थोड़े थोड़े, फिर आपका इस तरीके से आपका कर्व नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका वर्क कर्व है पूरे दिन का, ठीक है। पूरे दिन का बेल वर्क कर्व हम बनाते हैं। इसमें आपकी जो इंक्रीज एनर्जी लेवल, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ा है उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। फिर है नेक्स्ट इसी के है टाइम नॉर्म्स। टाइम नॉर्म्स में क्या होता है, विभिन्न एक्टिविटी को परफॉर्म करने में एवरेज टाइम, ठीक है। टाइम नॉर्म्स का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने सुबह का नाश्ता बनाने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, कपड़े सेट करने में 1 घंटा लग रहा है, तैयार करने में 1 घंटा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सबका एवरेज निकाल लूँगी कि हर एक्टिविटी को, सभी विभिन्न एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में कितना एवरेज टाइम मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसे कि सुबह अगर मैं देखूँ तो सुबह के काम में मुझे 4 घंटे लग रहे हैं, दिन के काम में 3 घंटे लग रहे हैं, शाम के काम में 2 घंटे लग रहे हैं, तो मैं इन सबका क्या कर लूँगी, एक एवरेज निकाल लूँगी कि हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मुझे 10 घंटे रोज चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, टाइम नॉर्म्स हो गए, विभिन्न एक्टिविटी को परफॉर्म करने में एवरेज टाइम। उसका एवरेज टाइम हमारा क्या होता है, विभिन्न एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। वर्क यूनिट है, 1 घंटे में हमारा किया गया काम, ठीक है। कि वर्क यूनिट का मतलब क्या है कि 1 घंटे में मैं कितना काम कर रही हूँ। वर्कलोड क्या है, वर्कलोड में है सभी कामों को में लगने वाला समय। वर्कलोड क्या है, पूरे दिन भर के जितने भी काम है उनमें लगने वाला क्या, कितना समय है हमारा, ठीक है। सभी कामों में लगने वाला समय वर्कलोड, यानी कि पूरे दिन में मुझे कितना टाइम चाहिए अपने काम करने के लिए, 10 घंटे चाहिए घर के सारे काम निपटाने के लिए, ठीक है। तो सभी कामों को करने में लगने वाला समय। तो ये भी हमारे क्या है, टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट है। रेस्ट पीरियड इंट्रोड्यूस करना, पीक लोड देखना कि कहाँ आपका पीक लोड जा रहा है, तो उसके उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। वर्क कर्व हो गया कि वर्क कर्व देखें कि पूरे दिन की एक्टिविटीज़ का हम पूरा वर्क कर्व बनाएं। उसके बाद टाइम नॉर्म्स हो गए कि सभी विभिन्न एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में एवरेज टाइम देखें। फिर हमारा है वर्क यूनिट है, हमारा 1 आवर्स में किया गया टाइम। वर्कलोड है, सभी कामों में लगने वाला समय, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, टाइम्स इन मैनेजमेंट, टाइम्स इन टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर है स्टेप्स इन
मेकिंग द टाइम। टाइम को सेट करने के लिए हमारी क्या क्या, टाइम प्लान बनाने के लिए हमारी क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान, यानी कि टाइम प्लान को बनाने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम टाइम प्लान अपना पर डे का बनाएंगे, ठीक है। काम की लिस्ट बनाना है, इनको फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल में बांटना। मतलब सबसे पहले मैं क्या करूँ, अपने दिन भर के काम की लिस्ट बनाऊँ कि मेरे पास क्या क्या दिन भर में काम होता है, फिर इनको फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल में बांटूँ, ठीक है। फिर क्या करूँ, उनको फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल में बांटूँ। तो ये क्या है, हमारा सबसे पहला टाइम प्लान है, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाई, फिर उनमें ही देख लिया कि किसको मुझे उसी समय करना पड़ेगा, यानी कि लंच नाश्ते का काम मुझे तभी करना है, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नाश्ता तभी सुबह ही बनाना है, तो वो तो फ्लेक्सिबल हो गया, उसका तो मैं सॉरी नॉन फ्लेक्सिबल हो गया, वो तो मुझे सुबह बनाना है। लेकिन कुछ काम जैसे कपड़ों में प्रेस करनी है, बच्चों के यूनिफॉर्म में, वो मैं रात को करके रख सकती हूँ, तो वो नॉन फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल लिस्ट में बना लूँ कि क्या काम मुझे किस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे करना है, क्या मैं थोड़ा और किसी टाइम पे कर सकती हूँ। सभी कामों के लिए अनुमानित समय निर्धारित करना, ये देखना है कि सभी कामों के लिए हमारा कितना समय हमारा लगेगा, ठीक है। अनुमानित समय को हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। जैसे कि मान लो फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल लगा है, फिर मुझे लगा कि यार पूरे दिन भर में मुझे 8 घंटे चाहिए घर के सारे काम करने में, ठीक है। 8 घंटे चाहिए, अनुमानित समय लगा है। अब अनुमानित समय को अवेलेबल समय में के साथ बैलेंस करा। मैं देखूँ कि यार 8 घंटे तो मेरे पास आएंगे, मुझे कोई जॉब भी करनी है, तो मैं कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 5 घंटे हैं, ठीक है, 5 आवर्स हैं। तो मैं क्या करूँ, 5 घंटों में ही मुझे क्या करना है, इस समय को, अनुमानित समय को और अपने जो काम है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। टाइम फिर मैंने देखा कि यार इसमें एक्स्ट्रा काम जो है, वो एक्स्ट्रा काम मैं मेड से करवा सकती हूँ, या फिर मैं एक्स्ट्रा काम जो है वो अपने किसी और हेल्पर से करा सकती हूँ। तो अपने टाइम को मैंने, जो टाइम मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने लिस्ट बनाई है, उसको मैं क्या करूँ, मैनेज करूँ, ठीक है। टाइम सिक्वेंस और काम के ऑर्डर को निर्धारित करना। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं टाइम सिक्वेंस देखूंगी, काम का ऑर्डर जो है उसको मैनेज करूँगी कि भाई नाश्ते का काम सुबह करना है मुझे, और शाम को मुझे बैग और जो कपड़े हैं वो पैक करके रखने हैं और कपड़ों में प्रेस करनी है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से टाइम सीक्वेंस और काम के ऑर्डर को निर्धारित करूंगी, एक लिस्ट में ये बता दूंगी कि पहले क्या कौन सा काम करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है। और फिर अपने इस प्लान को क्या करूंगी, राइटिंग आउट प्लान। फिर मैं रिटर्न में प्लान अपना नोट कर लूंगी, अपनी पूरी लिस्ट बना लूंगी प्लान की, किस समय मुझे कितना टाइम मुझे इस काम के लिए लग रहा है। फिर यही जो मैंने प्लान बनाया है, इसको मैं कोऑर्डिनेट करूंगी जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर मेरे वर्किंग प्लेस में जितने लोग हैं, ताकि वो सभी के साथ क्या हो, एक हार्मनी बनी रहे, सबको पता हो कि ये काम किया इस समय होना है, और वो भी उनका जो काम है वो अपने पर्टिकुलर टाइम पर रिलेटेड काम वो कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है, फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल में बांटना है। फिर सभी कामों को हमें क्या करना है, निर्धारित समय में